तो जय हिंद साथियों, आज की वीडियो में देखने वाले हैं बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन यानी बीपीएससी द्वारा एक नोटिस जारी किया गया है, ठीक ना। पेस्ट नोटिस, ठीक ना। तो देखते हैं ये नोटिस में क्या है। 17वीं संयुक्त परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोटिस है, ठीक ना। तो चलिए डाउनलोड करते हैं और देखते हैं क्या नोटिस में है। तो आपसे ये रिक्वेस्ट होगी वीडियो को एंड तक जरूर देखना। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक जरूर से कर देना। तो चलिए फटाफट से डाउनलोड करते हैं, उसके बाद देखते हैं क्या नोटिस में जारी किया गया है, ठीक ना। तो चलिए यहाँ से देखिए नोटिस, ठीक ना, पढ़कर सुनाते हैं आपको, ठीक। प्रेस विज्ञप्ति, ठीक ना, ये बीपीएससी द्वारा जारी किया गया है, ठीक ना। आगे पढ़ते हैं। दिनांक 27/12/2024 को परीक्षा नियंत्रण, ठीक ना, बिहार लोक सेवा आयोग यानी बीपीएससी पटना ने एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा को पूरे राज्य के केंद्र पर पूर्ण परीक्षा कराने क्यों संभव नहीं है, इसकी विस्तृत जानकारी सोशल मीडिया यानी कि मीडिया को दी थी, ठीक ना। जिसे विभिन्न प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया एवं सोशल मीडिया पर इसका प्रकाशन एवं प्रसारण किया गया है, ठीक ना। लेकिन कुछ मीडिया द्वारा इसे सनसनीखेज यानी कि अफवाह उसे कह सकते हैं, ठीक ना, बनाने के लिए बनाने के लिए यह कहकर प्रकाशित किया गया है कि किसी भी सूरत पर पूर्ण परीक्षा नहीं ली जाएगी, यानी कि पूर्ण परीक्षा नहीं ली जाएगी, ठीक ना। आर पार की लड़ाई, ये कुछ मीडिया वाला छापा है, ठीक ना, सनसनी बनाकर, ठीक ना, इत्यादि, ठीक ना। इस तरह की हेडलाइंस से यह भ्रांति फैलती है कि आयोग हठधर्मिता का कारण पर्याप्त प्रमाण रहते हुए भी सभी केंद्रों पर पूर्ण परीक्षा नहीं कराना चाहता, ठीक ना, जिससे आयोग की नकारात्मक छवि बनती है, ठीक ना। और आगे देख लेते क्या है, ठीक ना, कुछ और भी बताया। इस संबंध में परीक्षा नियंत्रण राजेश कुमार सिन्हा ने पुनः स्पष्ट किया है कि आयोग एक संवैधानिक संस्था है जिसका उद्देश्य अभ्यर्थियों के हित में पारदर्शी परीक्षाओं का आयोजन कराना है, ठीक ना। आयोग तथ्यहीन, निराधार, ठीक ना, भ्रमण, सत्य से परे आरोपों एवं नारेबाजी के आधार पर किसी केंद्र के पूर्ण परीक्षा कराने या न कराने के संबंध में निर्णय नहीं लेता, ठीक ना। आयोग किसी भी केंद्र की परीक्षा का संबंधित जिला पदाधिकारी के माध्यम से प्राप्त प्रतिवेदन एवं अन्य अकटाई प्रमाणों के आधार पर परीक्षा रद्द करने अथवा पूर्ण परीक्षा कराने या न कराने का निर्णय लेती है, ठीक ना। तो ये डीएम पर यानी कि जहाँ पर एग्जाम सेंटर गया होता है, ठीक ना, उस डीएम पर निर्भर होता है, ठीक ना। आगे देखते हैं। उन्होंने कहा कि जहाँ तक पूरे राज्य में एकीकृत 17वीं संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की पूर्ण परीक्षा, ठीक ना, कराने का प्रश्न है, यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग के समक्ष न ही किसी जिले पदाधिकारी द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है और न ही अन्य स्रोतों से कोई साक्ष्य प्रमाण प्राप्त हुआ है, ठीक ना, जिसके आधार पर पूर्ण परीक्षा कराने का निर्णय किया जा सके, ठीक ना। तो यहाँ पर कोई साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ है कि परीक्षा में पेपर लीक हुआ है या नहीं, ठीक ना। अगर मतलब कि साक्ष्य प्राप्त होता तो ये लगे परीक्षा रद्द करने के लिए तैयार है, ठीक ना। आगे देखते हैं, ठीक ना। इस संबंध में और जानकारी दिया गया है। इस संबंध में पुनः स्पष्ट किया जाता है कि एकमात्र परीक्षा केंद्र बापू परीक्षा परिसर पटना के संबंध में जिला अधिकारी, ठीक ना, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन एवं यानी कि उसी से प्राप्त हुआ था, डीएम से ही प्राप्त हुआ था, ठीक ना, इसलिए रद्द किया, बापू परीक्षा का सेंटर का परीक्षा रद्द किया, ठीक ना। आगे देखते हैं। प्रतिवेदन एवं अन्य सोशल मीडिया पर प्रसारित वीडियो क्लिप एवं अन्य प्रमाणों के आधार पर केंद्र की पूर्ण परीक्षा दिनांक 4/1/2025 को आयोजित करने का निर्णय आयोग की पूर्ण पीठ की बैठक में दिनांक 19 दिसंबर 2024 को लिया है, ठीक ना। वर्णित स्थिति में राज्य के अन्य 911 केंद्रों पर सम्मिलित परीक्षा के हित में दृष्टिगत अन्य सभी केंद्रों पर पूर्ण परीक्षा कराने का कोई आधार आयोग के समक्ष नहीं है, ठीक ना। आयोग के समक्ष नहीं है। अगर आयोग के समक्ष रहता तो ये परीक्षा रद्द कर सकता था, ठीक ना। परीक्षा नियंत्रण ने कहा कि आयोग अपनी निर्णय अत्यंत
सावधानी पूर्वक और अन्य राज्य के युवा अभ्यर्थियों के हित को ध्यान में रख कर लिया है, ठीक ना। वैसी स्थिति में अभ्यर्थियों से अनुरोध है कि ऐसे भ्रमण खबरों को दिग्भ्रमित न हो, ठीक ना, सावधान रहें। ये सावधान रहने के लिए कहा, ठीक ना। तो पूरे इस यानी कि पूरे हेडलाइन को पढ़ते हैं तो ये हेडलाइन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। ये हेडलाइन अच्छे से पढ़िएगा, ठीक ना। काफ़ी हेडलाइन ये मतलब कि इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी ये हेडलाइन बहुत इस मतलब इम्पोर्टेंट है कि यह स्पष्ट किया जाता है कि आयोग समक्ष ही किसी जिला अधिकारी द्वारा यानी डीएम द्वारा कोई प्रतिवेदन उपलब्ध नहीं किया गया, ठीक ना। कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया गया है, ठीक ना। और ना ही अन्य स्रोत से कोई प्रमाण प्राप्त हुआ है, यानी कि कोई भी प्रमाण प्राप्त नहीं हुआ जिसके आधार पर पूर्ण परीक्षा कराने का निर्णय लिया जा सके। अगर साक्ष्य प्राप्त होता तो आराम से ये एग्ज़ाम रद्द हो सकता था, ठीक ना। लेकिन साक्ष्य प्राप्त नहीं है, इससे थोड़ा मतलब डिले हो रहा है और लगता है कि पेपर लीक मतलब कि पेपर कैंसिल नहीं हो सकता, ठीक ना। बाकी आयोग तो स्पष्ट कर दिया है, ठीक ना, कि ये पेपर रद्द नहीं करेगा तो नहीं करेगा। कोई साक्ष्य लेगिएगा तभी, यानी कि अब तक तो साक्ष्य नहीं मिला है तो अब नहीं मिलेगा, ठीक ना। अगर मिलता भी है तो अब एग्ज़ाम कैंसिल होने की संभावना बहुत ही कम नज़र में आ रहा है, ठीक ना। वही बात करें, अब सीएम साहब से मिलते हैं, ठीक ना। जो सीएम है बिहार के, ठीक ना, नीतीश कुमार, उससे मिलते हैं तो कुछ उम्मीद लगाया जा सकता है। बाकी आयोग तो स्पष्ट कर दिया है कि एग्ज़ाम नहीं मतलब एग्ज़ाम रद्द नहीं हो सकता है, नहीं रद्द हो सकता है, ठीक ना। बापू सभागार का 4 तारीख का एग्ज़ाम है तो 4 तारीख को वो होगा तो होगा। बाकी इस वीडियो के बारे में आपको क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताना, और इस पेपर को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद आप सोच कर बताइएगा क्या सही लिखा है या गलत, हमें कमेंट करके जरूर बताना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।